तो जैसे ही मेरा रेट ऑफ चेंज जीरो के आसपास आएगा ना, जैसे कि ये जीरो के आसपास है, वहां से स्मॉल कैप अच्छी खासी रैली करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो के आसपास आया, फिर यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी रैली करी है, ठीक। प्रमोटर होल्डिंग और एक नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला, ठीक है, 15% ज्यादा। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 21 कंपनियां, यानी कि 20 कंपनियां की लिस्ट आ गई टोटल 6000 कंपनियों में से। जो कंपनियां, ठीक है, जैसे ही ये 100 के आसपास आता है, दिस इज द लेवल ऑफ 100, दिस इज द रेड लाइन करता है, वहां पे या तो मार्केट क्या हो जाता है, एक साइडवेज मार्केट में चला जाता है या डाउन फ्रेम आ जाता है। ये देखो ये वाला गाइस, एक ऐसी वायरल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100% ऑफ रिटर्न जनरेट करके दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं इन डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हमें एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। और क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का ये नहीं कि जब भी आपको स्टॉक्स मिला आप उसमें बाय कर दो। देयर इज अ टाइम जब आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में बाय कर सकते हो, उसकी प्रॉफिट की रैली को एंजॉय कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। इन डिटेल मैं आपके साथ ये चीजें शेयर करूंगा, एंड आई विल टीच यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम देखते हैं कोई भी स्टॉक्स को बाय करने से पहले, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पैरामीटर कैन बी द गेम चेंजर इन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। तो चलिए अब आता हूं मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको अच्छे से इन चीजों के बारे में बता पाऊं। तो कोई भी स्टॉक्स को बाय करने से पहले ऑफकोर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो गए या मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, वो सबसे पहले पी रेशो को देखते हैं कि भाई पी रेशो क्या चल रहा है, कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। ज्यादा चल रहा है तो ऑफकोर्स ओवर वैल्यूड है, वहां से मार्केट में करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन मैंने भी बहुत बार देखा है कि कोई कोई कंपनियां 100 पी पे ट्रेड कर रही है, 150 पी पे ट्रेड कर रही है, और वहां से वो कंपनी 2x 3x होगी नेक्स्ट 1 to 2 ईयर में। इन कंपनीज को कैसे हम पकड़ सकते हैं? बिकॉज ऑफकोर्स अगर कोई कंपनी 150 पे चल रही है, जिसका पी 150 पे चल रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी को बाय नहीं करोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन उस पर्टिकुलर वे में। बट स्टिल देयर आर मेनी कंपनियां जो 150 के पी से ऑलमोस्ट 300 का पी हो चुका है, डबल या ट्रिपल हो चुका है उनका शेयर प्राइस। तो वो तो कैसे हम इन पर्टिकुलर कंपनियों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एक ओवर वैल्यूड कंपनी, कैसे हम कंपनियों को ढूंढ सकते हैं कि ये एक हाई पी पे ट्रेड कर रही है या नहीं? देखो गाइस, एक पैरामीटर है, देखो पी ऑफ कोर्स मे बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, बिकॉज आप पी को देख के नहीं बता सकते कि भाई ये कंपनी एक हाई वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या लो वैल्यूड है, ठीक है। तो इसके लिए एक रेशो जरूर आया है फाइनेंशियल रेशो मार्केट में, जिसको हम कहते हैं पैग रेशो, विच इज, आई होप आपने सुना होगा इसका नाम, पैग रेशो, विच इज प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। अब ये होता क्या है, देखो पी ई जी, विच इज बेसिकली प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। फोरकास्टेड ग्रोथ होती है ये, हिस्टोरिकली ग्रोथ नहीं कि अगले साल कंपनी किस पर्टिकुलर प्राइस से ग्रो कर सकती है। या आप कह सकते हो कि अर्निंग पर शेयर, ग्रोथ को हम अर्निंग पर शेयर भी कह सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इस स्टॉक्स की नेक्स्ट ईयर अर्निंग पर शेयर क्या होगा। तो इन पर्टिकुलर रेशो से हम पैग रेशो निकाल सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ पैग रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी इज फेयरली वैल्यूड और नो, ठीक है। हाई पी है तो भी हम पैग रेशो ऑफकोर्स देखेंगे, लो पी है तो भी हम पैग रेशो देखेंगे, बिकॉज पैग रेशो पैरामीटर बताएगा कि पर्टिकुलर कंपनी का हाई पी चल रहा है या मॉडरेट पी चल रहा है, ठीक है। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बुक्स डेफिनेशन, अगर आपका पैग रेशो 1 आता है तो इसका मतलब है कि कंपनी ना ही ओवर वैल्यूड है ना ही हाई वैल्यूड है, ठीक है, कंपनी फेयरली वैल्यूड है। अगर 1 से कम है या 1 से 0 के बीच में है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लो वैल्यूड है, और 1 से 2 के बीच में है तो, या 1 से ऊपर ही कह लो, तो वो है एक ओवर वैल्यूड है या हाईली वैल्यूड कंपनी, ठीक है। 1 से कम है तो इट्स अंडर वैल्यूड, और 1 से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड, ठीक है। तो हम हमारे केस में क्या करते हैं, हम बेसिकली ऐसी कंपनियां फाइंड आउट करते हैं जिनका पैग रेशो 1.5 से कम हो, बिकॉज दीज आर कंपनीज कैन बी द अंडर वैल्यूड, और इनमें हाई पोटेंशियल है मार्केट में बुल रन देने का, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि हमने कंपनी फाइंड आउट की इसका 1.5 पैग रेशो से कम है तो हम बाय कर लो, नहीं। एक टाइम होता है पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करने का, तो वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाता हूं मैं अपने स्क्रीनर पे, जहां पे हम स्विंग ट्रेडिंग बास्केट बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बना ही रखा है ऑलमोस्ट, यहाँ पे स्क्रीनर पे आएंगे, मैंने ऑलरेडी पैग रेशो बेस्ड स्क्रीनर बना रखा है। पर्टिकुलर मेरा स्क्रीनर देखोगे तो दीस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने कंसीडर करी है अपने स्विंग ट्रेडिंग बास्केट में। सबसे पहला है कि पैग रेशो 0 से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी कंपनी ऐसे भी होगी ना
जिसका अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में जा रहा है, जिससे नेगेटिव पैग रेशियो दिखेगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका पैग रेशियो 0 से लेके 1.5 तक हो। यहाँ पे बेसिकली पैग रेशियो 0 से 1 के बीच में अंडर वैल्यूड होता है, पर हम 1.5 एक बफर जोन लेके चल रहे हैं कि 0 से 1.5 के बीच में जो कंपनियां होगी उनका पैग रेशियो जिनका 0 से 1.5 के होगा वो एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया है 1000 करोड़। तो ऐसी एकदम एसएमई कंपनीज नहीं लेनी, हमें लेनी जिनका 1000 करोड़ का ऑलमोस्ट मार्केट कैप हो। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का, यानी आरओई, बेसिकली आरओई यहाँ पे 15% से मैंने ज्यादा लिया है, विच इज एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। सिमिलरली मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल आरओसी भी लिया है, भी 15% से ज्यादा। एंड सेल्स ग्रोथ ऑफ लास्ट 10 ईयर्स मैंने लिए 10%, यानी उसका रेवेन्यू 10% से ग्रो होना है, मिनिमम 10% से ग्रो होना है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग मस्ट बी मोर देन 50%, ऐसे भी कंपनी में प्रोमोटिंग होल्डर्स होनी चाहिए। एंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी मोर देन 15%, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन दिस अवर स्क्रीनर, ठीक है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट 7 ईयर्स, अब देखो लास्ट 7 ईयर्स मैंने इसलिए लिया है, 10 ईयर्स भी ले सकते हो, पर 7 ईयर्स इसलिए लिया क्योंकि लास्ट के 5 साल इवन मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप कंपनीज ने अच्छा प्रॉफिट दिया। बट कोरोना क्राइसिस के बाद के मतलब 18-19 में भी अगर कोई कंपनी ऐसी हो जिसने अच्छा प्रॉफिट दिया तो उसको भी मैंने कंसिडर किया है। तो लास्ट के 7 ईयर्स में ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा का प्रॉफिट दी हो कंपनी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें मैंने यहाँ पे जो मुझे लगते हैं कि जो मैंने रखे हैं जिससे मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ स्विंग ट्रेड पर्पस के लिए, वो है ये पैग रेशियो वाला फिल्टर जो आपको भी यूज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक प्रमोटर होल्डिंग और एक नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला, ठीक है, 15% ज्यादा। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट 21 कंपनियां, यानी कि 20 कंपनियां की लिस्ट आ गई टोटल 6000 कंपनियों में से। जो कंपनियां अच्छी खासी कंपनियां से पैग रेशियो बहुत ही कम है, अंडर वैल्यूड कंपनीज है और कंसिस्टेंट आरओई आरओसी दे रही है ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा का, प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% से ज्यादा का, सेल्स भी 10% से ज्यादा की, जो कि ये मेरा स्कैनर ने दे दिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे 20 कंपनियां मिल गई। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, ये 20 की 20 कंपनियां ऐसा नहीं है कि सबकी सब बड़ी कंपनियां से। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे मार्केट कैप का एक कॉलम है, यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनियां छोटी कंपनियां ऐसा बहुत ही कम बड़ी कंपनी, जैसे मेजरडॉक्ट आ गई 1 लाख के ऊपर की, या लॉयड मेटल्स आ गया 60-70 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, बीएलएस इंटरनेट 12,000 करोड़ है। नॉर्मल मेजोरिटी ऑफ माई कंपनीज आर बेसिकली स्मॉल कैप, है ना, स्मॉल कैप कंपनीज है। तो इन पर्टिकुलर कंपनियों में मैं अपना, आप कह सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग बास्केट बना रहा हूँ। एंड अभी ये मतलब नहीं कि भाई मैंने स्क्रीनर चलाया मुझे कंपनीज मिल गई मैं सब में पैसा डाल दूं, नहीं भाई, एक टाइम होता है कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहना टिल दी एंड, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मेरे पास फॉर एग्जांपल आई हैव 10 लाख ऑफ कैपिटल, मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, तो आई विल इन्फ्यूज इन एवरी दिस 20 कंपनीज, 21 कंपनीज है, लेट्स सपोज 20 कंपनीज है, तो इन 20 कंपनियों में मैं अपना इक्वल पोर्शन में अमाउंट इन्वेस्ट कर दूंगा, विच इज ऑलमोस्ट 50,000 इसमें, 50,000 इसमें, 50,000 इसमें, ठीक है। एंड दिस इज राइट नाउ, मैं ये 8 तारीख को ये बना रहा हूँ स्क्रीन, 8 तारीख को ये पर्टिकुलर कंपनियां स्क्रीनर ने मेरी निकाली है। लास्ट ईयर मैंने यही स्क्रीनर यूज किया था एंड द पर्टिकुलर जो बैक टेस्टेड था वो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया था, बिकॉज लास्ट ईयर जो स्मॉल कैप अच्छा खासा रैली गया था एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फ्रॉम द स्मॉल कैप रहेगी, क्योंकि बड़ी कंपनीज इतना अच्छा खासा रेशियोज में नहीं रह सकती, ठीक है, बहुत लंबे समय तक। जो ये स्मॉल कंपनीज होती है जिनमें ग्रोथ की हाई प्रोबेबिलिटी है वो कंपनियां रहेगी, जैसे कि आपके सामने ऑलमोस्ट 90% कंपनियां ऐसी है जो स्मॉल कैप है, ठीक है। तो मुझे कंपनीज मिल गई, 20 कंपनियां मिल गई जिनमें मैं अपना पैसा लगा सकता हूँ फॉर द स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन कंपनियों में पैसा कब डालना है। ऐसा तो नहीं कि मैंने रैंडम स्कैन किया, कंपनियां उठाई, पैसा डाल दू, नहीं। तो उसके लिए बेसिकली आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है। फर्स्ट है आरएसआई का, जैसे कि मैं अपना ये लगाता हूँ, फर्स्ट है आरएसआई। यहाँ पे देखो, अगर आप मेरा देखोगे तो मेरी मेजोरिटी ऑफ कंपनीज आर बेसिकली द स्मॉल कैप, तो मैंने इंडेक्स लिया है, वो लिया निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आरएसआई लगाना है एंड आई हैड पुट दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। एंड वन मोर थिंग, मैं जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ या 1 या 2 महीने के लिए, मिनिमम मैं 6 महीने के लिए पर्टिकुलर कंपनीज, सारी की सारी कंपनीज में होल्ड करूंगा, मिनिमम 6 मंथ, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आरएसआई लगाया ना, आरएसआई ऑन द मंथली टाइम फ्रेम 14 की मैंने सेटिंग ली है। ऑन द मंथली टाइम फ्रेम आरएसआई मस्ट बी अबव 50%। राइट नाउ द आरएसआई इज ऑलमोस्ट 58.9, यानी कि 60 के आसपास मेरा आरएसआई चल रहा है। तो दिस इज द ओके सुटेबल टाइम कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर स्क्रीनर पे। एंड इवन यू कैन सी ऑन द चार्ट कि भाई अपना स्मॉल कैप का जो भी इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है,
ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ से मार्केट में अगर ऑल टाइम हाई टूटा तो अच्छी खासी बुलिशनेस आ सकती है। एंड मेरा जो भी ये स्क्रीनर्स है बेसिकली, एंड मेरा जो भी ये स्क्रीनर्स के जो भी स्टॉक्स है वो अच्छे खासे रैली करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि आरएसआई मस्ट बी मोर देन 50%, 50 लेवल ऑफ 50, ठीक है। तो अभी 60 पे चल रहा है और हमें रैली कब तक करना है? रैली हमें तब तक करना है जब तक हमारा लेवल, जैसे ये ऊपर वाला लेवल इज 75, आरएसआई का ऊपर वाला बैंड 75 का है, जब तक मेरा बैंड 80 के आसपास नहीं चल जाता, ठीक है। 75 पे यू कैन बेसिकली जैसे ही 75 के आसपास आए तो आप वो कंपनियां बेच सकते हो जो बेसिकली जो आपके पोर्टफोलियो को लैग कर रही है। बिकॉज ऐसा नहीं कि सारी सारी कंपनी प्रॉफिट देगी, कुछ कंपनीज हो सकता है कि डाउनवर्ड या नेगेटिव रिटर्न दे, तो उन कंपनियों को 75 पे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और व्हेन यू रीच 80 लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर आरएसआई, वहां पे आप सारी सारी कंपनी को एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं यूज करता हूँ वो है बेसिकली रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब रेट यहाँ पे मैंने रेट ऑफ चेंज लिया है, यहाँ पे मैंने रेट ऑफ चेंज लिया मंथली। अगर मैं आपको उसको सेटिंग भी दिखा देता हूँ, एंड सेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज कि यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लिया रेट ऑफ चेंज में, लेंथ इज 20 विच इज 20 मंथ। तो हम 20 मंथ के रिजल्ट्स देख रहे हैं अपने स्मॉल कैप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूं तो देखो जैसे ही मेरा रेट ऑफ चेंज जीरो के आसपास आएगा ना, जैसे कि ये जीरो के आसपास है, वहां से स्मॉल कैप अच्छी खासी रैली करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो के आसपास आया और यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी रैली करी है, ठीक है। जैसे ही ये 100 के आसपास आता है, दिस इज द लेवल ऑफ 100, दिस इज द रेड लाइन, 100 का लेवल है, 104 दिखा रहा है लेकिन 100 का लेवल है। जैसे ही बेसिकली ये रेड को पार करता है, वहां पे या तो मार्केट क्या हो जाता है, एक साइडवेज मार्केट में चला जाता है या डाउन फ्रेम आ जाता है। ये देखो ये वाला मार्केट था और यहाँ पे 100 के ऊपर चला गया। सिमिलरली यहाँ पे 100 के ऊपर चला गया और यहाँ से मार्केट में डाउनफॉल आ गया। सिमिलरली अभी राइट नाउ मार्केट ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पे खड़ा है, जीरो पे तो नहीं, ऑलमोस्ट 10 लेवल है। तो यहाँ पे 10 लेवल पे खड़ा है, जीरो लेवल पे खड़ा है, तो यहाँ से मार्केट में बुलिश नेचर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं वेट करूंगा कि इस मंथ का, क्योंकि ये मंथली चेंज होता है ना, ये हर दिन नहीं होता, क्योंकि मैंने मंथली टाइम में जैसे ही मंथली अगर नवंबर मंथ में थोड़ा नेगेटिव रहता है तो ऑफकोर्स ये जीरो को टच कर लेगा, एंड फ्रॉम दिस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी स्मॉल कैप अच्छा खासा रैली करेगा। सो दिस इज द एंट्री कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। इन स्टॉक्स में मैं ये एंट्री कंडीशन बनाता हूँ। एंड क्या किया मैंने, अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं स्मॉल कैप का इंडेक्स देखूंगा, ठीक है, जो कि ये है। स्मॉल कैप का इंडेक्स देखूंगा एंड आई विल डिप्लॉय द आरएसआई चार्ट। आरएसआई अगर 50 लेवल के ऊपर है देन इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीनर, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और इंडिकेटर देखूंगा, वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर जीरो के आसपास से मूव करे, जैसे कि अभी ये जीरो के आसपास है, देखो ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये जीरो है। तो मैं ये करके दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये जीरो के आसपास ट्रेड कर रही है ना। तो जीरो के आसपास ये मूव कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट में अप मूव आने की प्रोबेबिलिटी एज पर द बैक टेस्टेड रिजल्ट है, ओके। एंड हमें सेल कब करना है, अपना स्विंग ट्रेड से, जैसे कि मैंने ये बाय कर लिया तो इससे एग्जिट कब करना है, जैसे ही आरएसआई मेरा 75 के आसपास पहुंच जाए या 80 के आसपास पहुंच जाए, मैं पूरा का पूरा स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और मेरा रेट ऑफ चेंज यहाँ पे 100 लेवल के आसपास पहुंच जाए। जैसे कि यहाँ पे 100 पे टच किया, रिवर्सल आया, 100 पे टच किया, साइडवेज चला गया, तो जैसे ही 100 के आसपास आए वहां से मैं एग्जिट करूंगा। दिस इज द नॉर्मल माई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हैज जनरेटेड ऑलमोस्ट 100% ऑफ रिटर्न इन द लास्ट ईयर, ठीक है। एंड उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है मेरे चैनल पे, आप जाके देखोगे। मैंने रिटर्न भी शेयर किए थे आपके साथ कि कैसे रिटर्न इन पर्टिकुलर स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक्स थे। ऑलमोस्ट 15 स्टॉक्स हमने वहां पे फिल्टर किए थे एंड 15 स्टॉक्स का ऑलमोस्ट एक साल का ऑलमोस्ट 100% ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर माई कंटेंट एज वेल, एंड इफ यू लव माई कंटेंट देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।